सर्वे के दौरान बेतिया राज की कोई भी भूमि नहीं छूटे। सर्वे मैन्युअल में निहित प्रक्रिया के तहत विधिवत रूप से कराएं। सचिव की अध्यक्षता में बेतिया राज्य के परिसंपत्तियों के सर्वे को लेकर बैठक संपन्न। खबर बिहार के बेतिया जिला से है, जहां बेतिया राज्य के परिसंपत्तियों का हर हाल में सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें गिरिवर दयाल सिंह, सचिव, राजस्व परिषद, बिहार, पटना ने बेतिया राज्य के कार्यालय में बैठक के दौरान मौके पर उपस्थित प्रबंधक एवं कर्मियों को निर्देश देते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि बेतिया राज्य के परिसंपत्तियों के सर्वे को लेकर अध्यक्ष राजस्व परिषद बिहार की अध्यक्षता में विगत दिनों संपन्न बैठक में प्राप्त निर्देश के आलोक में बेतिया राज्य के बिहार से लेकर अन्य प्रदेशों में भूमि समेत पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित बेतिया राज्य की परिसंपत्तियों का सर्वे जिला में पदस्थापित सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर के माध्यम से कराने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी को अपने क्षेत्र के लिए सहायक व्यवस्थापक बेतिया राज नामित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सर्वे मैन्युअल में निहित प्रक्रिया के तहत विधिवत रूप से सर्वे कराना सुनिश्चित किया जाए। भूमि के सत्यापन के क्रम में यह विशेष ध्यान दें कि बेतिया राज्य की कोई भी भूमि छूट न जाए। यदि किसी के द्वारा दावा किया जाता है तो उनसे दावा का आधार मांगना और उसका सत्यापन बेतिया राज्य से कराने के उपरांत ही निर्णय लेना है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता को सर्वे कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। सभी अंचलाधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ सर्वे कार्य का मिलान सही तरीके से कराएंगे तथा अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर गर्डी डीडीडी बद्धी लापरवाही शिथिलता पर संबंधित के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सभी शिविर प्रभारी कानूनगो अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सर्वे कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। सर्वे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कड़ी DEIE कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 0A104A शलीन डिसेंट के बाद राजस्व परिषद को छोड़ी DH कर किसी को भी भूमि बंदोबस्त करने लीज करने का अधिकार नहीं है। यदि किन्हीं के द्वारा कागजात के आधार पर दावा किया जाता है तो उनके कागजात का सत्यापन बेतिया राज से कराया जाएगा। आगे श्री कुमार ने बारी बारी से रिकॉर्ड रूम, बेतिया राज अवस्थित भवन, रानी निवास का निरीक्षण किया और सभी को दिशा निर्देश दिया। वही संजीव कुमार, उप सचिव, राजस्व परिषद, बिहार, पटना को प्रमोद व्यास ने कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पर आए हैं बेतिया महाराज की जो ज़मीनें हैं उसका सर्वेक्षण के लिए, और काफ़ी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन जो है यहाँ पर है बेतिया महाराज की। आप जानते हैं कि राजस्व परिषद जो है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत उसको सुरक्षित रखने का उसका दायित्व है, और हम लोग देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, और ऑफिस की स्थिति भी जो है हमने यहाँ पर देखा। तो इसके लिए अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी को और सभी CO को पत्र लिखा गया है। यहाँ पर जो हमारे व्यवस्थापक हैं, तो व्यवस्थापक का भी दायित्व है। हम लोग इसको इंश्योर कराएंगे कि जो भी अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि है उसको हम लोग जो है अतिक्रमण मुक्त कराएँ, और साथ ही साथ उसका सही प्रयोग किया जाए। जिले के विकास के लिए हो, वहाँ पर अच्छी चीज़ें आवें, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग चलेंगे। जो भी नीडी लोग हैं, जो भी लोगों को भी आवश्यकता है, उस सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और कुल का मतलब यही है कि शहर को विकसित करने के लिए जो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है उसके तहत जो चीज़ें हो पाएगी वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। सर, बेतिया आज की ज़मीनें सब बिहार के कई जिलों में है, बेतिया के कई जिलों में है, यूपी में है, इसके लिए क्या सरकार? हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो बेतिया आज की, आप जानते हैं 2017-18 में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्वेक्षण किया था, और करीब 15,000 एकड़ से अधिक ज़मीन जो बिहार के 6 जिलों में और प्लस उत्तर प्रदेश के भी 7-8 जिलों में है। मैं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में गया था, वहाँ के भी जिलाधिकारियों से बात की है। यहाँ पर भी हम लोग समय समय पर VC करते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग का एक प्रयास है कि पहले तो जो सही व्यक्ति हैं, जिनको सही ढंग से बंदोबस्त किया गया है, वो ज़मीनें उनको दी जाए। लेकिन जो अतिक्रमण है उसको तो खाली कराना ही पड़ेगा। अतिक्रमण कराने के बाद जो भी योग्य लोग होंगे उनको हम लोग वितरित करेंगे। सर, एक चीज़ है,
CWJC 12,413/5 में 1896 के बाद जितनी ज़मीन लीज की गई है उसको कैंसिल माना जा रहा है। तो फिर 1896 के बाद यहाँ बंदोबस्त का कागज़ निर्गत किया जा रहा है, जिससे अन्य मामले में न्यायालयीय मामले बढ़ रहे हैं। बेतिया राज्य के इंक्रोच के जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे, और जो आप कह रहे हैं उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो कुछ भी हो रहा है सभी के सहमति से और की राय से हो रहा है। फिर भी जो चीज़ें होंगी हम उसको देखेंगे। और दूसरा चीज़, यहाँ पर तत्कालीन मैनेजर को निलंबित जो किया गया, उसमें जिस आरोप में उन पर निलंबित किया गया अतिक्रमण, किसी को प्रमोशन देने में, तो उनमें संलिप्त केवल मैनेजर ही दोषी थे या अन्य भी थे? देखिए, ये बात लोगों की जानकारी में आई है कि वर्तमान मैनेजर के अलावा अन्य भी यहाँ भी जो व्यवस्थापक रहे हैं उन्होंने भी बिना जिलाधिकारी के परमिशन के और बिना राजस्व परिषद के परमिशन के बहुत बड़ी संख्या में जमीनों का ये जो है आपका बंदोबस्ती किया है, जो गलत है। जो इसलिए ये भले ही बंदोबस्ती उन्होंने किया है बट विधिमान्य नहीं है। सभी बंदोबस्ती हम लोग कैंसिल करेंगे और जिन्होंने भी ऐसी कार्रवाई किया है तो हम लोग सभी पर शासन पर कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण पर कहा जा रहा है कि ज़मीन खाली कराई जाएगी, लेकिन बेतिया राज व्यवस्थापक के आवास से सटे पूरब नया बिल्डिंग बना हुआ है, व्हाइट हाउस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।